गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। मौसम बहुत अच्छा है, रेनी सीज़न चल रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नपूर्णा रसोई। चलिए, शाम की भूख के लिए बच्चे अक्सर जिद करते हैं कि हमको बर्गर खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, ये सब जिद करते हैं। आज मैं आपको होममेड बर्गर बताऊंगी जो बहुत घर के ही आसान से सामानों से बन जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत होगी ग्रेटेड किया हुआ थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा चावल का आटा, थोड़ा सा पनीर क्यूब्स, थोड़ी सी मूंगफली कुटी हुई, ये साबुत है पर मैंने कूट के उसमें डाली हुई हैं, और 2 ब्रेड के पीसेस। देखिए, अब मैंने इन सब चीज़ों को आपस में मैश कर दिया है एक प्लेट में। सब को मैश करने के बाद देखिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले हमने ग्रेटेड आलू लिया, ये थोड़ा सा अदरक हरी मिर्च भी है, ग्रेटेड किया हुआ आलू लिया। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाला, इसको क्रिस्पी करने के लिए। जैसे कि बर्गर में टिक्की होती है ना, इस तरीके से हमने इसको क्रिस्पी करने के लिए चावल का आटा डाला। उसमें थोड़ा सा उसमें हमने ग्रेटेड पनीर डाला। इस तरीके से उसमें अदरक हरी मिर्च धनिया डाल करके हमने ये स्टफिंग तैयार की है। देखिए, ये स्टफिंग मैंने तैयार की है। इसमें सब चीज़ डली हुई है, अदरक हरी मिर्च चावल का आटा पनीर, थोड़ी सी क्रश की हुई मूंगफली, नया फ्लेवर देने के लिए, जो कि अक्सर पिज़्ज़ा में नहीं होती है। अब इसके लिए सबसे पहले हम देखिए 2 ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। ब्रेड के स्लाइसेस को हमने इस तरह से गोल काट के रखा है। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस हमने इस तरह से गोल काट लिए हैं। देखिए, ये बिल्कुल बर्गर स्टाइल के हो गए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब वो ज़्यादा तो वो जानते नहीं हैं कि बर्गर उनके शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है, तो हम इंस्टेंट भूख के लिए उनको ये बना करके रेसिपी दे सकते हैं, जिससे वो आसानी से इसको खा लें। देखिए, अब मैं तब नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, ताकि ऑयल भी हमारे पेट में ज़्यादा ना डाले। अब इसके लिए मैं छोटी छोटी आलू की टिक्कियाँ बना रही हूँ, जैसे कि हमें अक्सर बर्गर के अंदर डालनी होती है। अब मैं इस टिक्किया को सेकूंगी, देखिएगा। जब ये टिक्किया सिक जाएगी तब फिर मैं इसको बर्गर में भरूंगी। ये एक तरह का ब्रेड बर्गर है। ब्रेड तो हर किसी के घर में होती है और बहुत मन से खाई जाती है। अगर आपके पास आटा ब्रेड हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास प्लेन ब्रेड थी तो मैंने इसके लिए प्लेन ब्रेड ली है। अब मैं ये बर्गर के लिए टिक्की बना रही हूँ। मेरे से किसी ने कहा कि मौसी, आप तो केवल यही बनाती हो बड़ों के लिए, कभी हमारे लिए भी कुछ चटपटा सा बनाया करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की डिमांड पूरी करती हूँ और उनके लिए कुछ इस तरह का बर्गर बनाती हूँ जो उनको नुकसान भी ना करे और उनके शरीर के लिए भी हेल्दी हो, और घर के बेसिक सामानों से आसानी से बन जाए, जिससे मेरी बहनें भाभियाँ सभी मेरे मिलने जुलने वाली सभी इसको आराम से बना सकें। अधिकतर आपने देखा होगा आलू हर घर में होता है। आलू पनीर मूंगफली चावल का आटा ये हर घर में होता है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा क्रिस्प करने के लिए कोई और आटा फ्लेवर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरारोट है, कॉर्नफ्लावर है, ये सब भी आप इसकी जगह चावल का आटा ना हो तो यूज़ कर सकती हैं। देखिए कितनी अच्छी टिक्की सिक रही है। फिर अगर मूंगफली भी ऑप्शनल है, अगर आप पे हो तो डाल दीजिए, ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरीके से ये टिक्की सिक रही है, ये बर्गर के लिए टिक्की सिक रही है। जब ये टिक्की अच्छे से सिक जाएगी तो फिर मैं बर्गर को सेकूंगी। बच्चे तो बहुत आसानी से इसको मांग के खाते हैं। तो इस तरह का ये ब्रेड बर्गर आप जब भी नाश्ते में बनाएंगे फटाफट से इंस्टेंट तैयार हो जाएगा, और इसको आप लंच में वो नाश्ते में टिफ़िन में कभी भी डाल करके भी ले जा सकते हैं और चलते चलते इनको खा सकते हैं बहुत इजीली। और ये बहुत हेल्दी भी है क्योंकि कुछ में कोई ऐसी नुकसान की चीज़ नहीं है। इसी के साथ में थोड़ी सी ये ब्रेड को भी करती जाऊंगी ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो और मेरा भी टाइम बच जाए। थोड़ी सी हल्की सी ब्रेड को गुलाबी भी सेकूंगी, जैसे कि अक्सर हम
बर्गर को हल्का सा सेकते हैं, क्योंकि थोड़ा ब्रेड का फ्लेवर ऐसा होता है, अगर ये कच्ची खाई जाए तो नुकसान करती है। बर्गर है, पैटी, इनमें चीज़ें जो कच्ची कच्ची होती हैं ये सब नुकसान करती हैं। रॉ अगर इसको हल्का सा तवे पर सेक लिया जाए, बहुत हल्का सा लाइट, तो ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। और सेकी हुई कोई भी चीज़ हमारे लिए, देखिए बिल्कुल रूप इनका बर्गर की तरह से आ गया। देखिए आप, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और साथ में हमारा काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें बाज़ार में जाने के ऐसे मसाले होते हैं, क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। देखिए ये ब्रेड बिल्कुल बर्गर की तरह लग रही है, और ये मेरी टिक्की भी लगभग सिक चुकी है। देखिए, अगर आप पे चावल का आटा ना हो तो आप कॉर्नफ्लावर, मैदा कुछ भी ले सकते हैं, थोड़ा सा उसका इंस्टेंट करने के लिए। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है मेरा बर्गर। इसको हम चटनी के साथ, ब्रेड उसके साथ, सॉस के साथ आराम से इजीली खा सकते हैं। देखिएगा, अब मैं इसको बर्गर की तरह बिल्कुल पैक कर रही हूँ। अब आप इसको मस्त मस्त खाइएगा। देखिए आपका ब्रेड बर्गर बन करके तैयार है। बच्चे भी इसको खाएंगे तो और मांगेंगे, और आप इनको उनकी इंस्टेंट भूख में आराम से दे सकती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर बेल आइकन का बटन दबाइएगा, मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, और मैं आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशन वाले वीडियो लाती रहूँगी, क्योंकि मेरे को घर की बनी हुई चीज़ें बेसिक सामान से बहुत अच्छी लगती। देखिए आपका दोनों तरफ से ब्रेड का बर्गर का लुक लग रहा है, और ये सॉस के साथ, चटनी के साथ बच्चे इजीली खा सकते हैं, और ये हमें कभी नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि ये घर के बेसिक सामान से बना हुआ है। और आप जो भी सामान हो उससे कर सकते हैं। आप इसमें साथ में थोड़ा नमकीन वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। ये थोड़ी सी आपकी चॉइस पर भी निर्भर करता है। मुझको तो ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। जब भी बच्चे शाम को ट्यूशन वगैरह पढ़ के आते और नाश्ता मांगते, तो मैं अक्सर उनके लिए ऐसे ही कहती थी कि नहीं, हमको स्विगी वगैरह से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंट घर का ही खाइए। तो बच्चे खुश हो जाते थे और एक की जगह दो दो तीन तीन मांग कर खाते थे। चलिए, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। अन्नपूर्णा रसोई में कभी किसी बात की कमी नहीं होती, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का सदा उस घर में वास होता है जहाँ माँ अन्नपूर्णा की इज्जत की जाती है। अन्नपूर्णा माँ ही मेरे घर को संभालती हैं, अन्नपूर्णा माँ ही मेरी किचन में रहती हैं, और शायद हिंदुस्तान की हर लेडी के घर में वो रहती हैं जहाँ भी शुद्धता से खाना बनाया जाता है। तो आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।